मोदी सरकार का तीसरा कैबिनेट एक्सपेंशन क्या 2019 के चुनावों की तैयारी है? किस तरह से जातिगत समीकरणों को इसमें साधा गया है? पीएम मोदी ने अभी ट्वीट कर नए मंत्रियों को बधाई दी है और साथ ही साथ जो 4 मिनिस्टर प्रमोट करके यूनियन कैबिनेट का हिस्सा बने हैं उन्हें भी उन्होंने बधाई दी है। लेकिन इस पूरे के पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या कुछ चीजें समझी जाएं? किस तरह से यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को जगह दी गई है, किस तरह से ब्राह्मण, दलित समुदाय, राजपूत सभी लोगों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से मिला है, उन तमाम चीजों को देखा जाए तो 2019 के लिए तैयारी के तौर पर भी इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जा रहा है और अपने मौजूदा मंत्रियों को भी, इन 4 मंत्रियों का प्रमोशन करके यूनियन कैबिनेट में यह भी बता दिया है कि भाई या तो आप काम कीजिए, नहीं तो आप हटाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल पिनाज चौधरी, अभी एक बड़ी मजेदार खबर आ रही है और मजेदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जब कुछ कहते हैं तो मजेदार ही होता है। कुछ ही देर पहले उन्होंने हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा से बातचीत की है और रजनीश ने यह बताया अभी कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कैबिनेट फेरबदल में अगर किसी का मजाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है तो वो है नीतीश कुमार। बने थे छब्बे बनने, चले थे छब्बे बनने, चौबे भी नहीं, चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दूबे बनकर रह गए। ये मुहावरे का इस्तेमाल उन्होंने नीतीश कुमार के लिए किया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अश्विनी चौबे का चुनाव बड़ा गलत है। तो अब जरा इसी से सवाल उठता है, आलोक शर्मा जी, आपके सहयोगी लालू जी तो अभी से ही मैंने चौबे छब्बे दूबे सब कुछ होता दिख रहा है, तो क्या ये माने कि नीतीश कुमार जी को लेकर आपके भी भाव वही हैं? कांग्रेस पार्टी को भी यही लग रहा है, ठग लिए गए नीतीश कुमार जी? नहीं, मुझे लगता है ठगे नहीं गए हैं। वो एक्चुअली अपना डीएनए बताने में असफल रहे मोदी जी को। पहले भी काफ़ी दिन से डीएनए की पर चर्चा थी, तो जेडीयू शायद अपना बीजेपी को डीएनए नहीं बता पाया, इसलिए अभी जगह नहीं मिली है। डीएनए बता देंगे तो शायद जगह मिल जाएगी। आज का जो मुद्दा है, देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार में जो मुख्य चीज़ है कि मंत्रिमंडल डिलीवर क्या कर रहा है। डिलीवरी के नाम पर बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अभी तक 4P, 5D, 5S, 4P, पता नहीं कौन कौन से फार्मूले बताए और कल भी एक 4P वाला फार्मूला आया, उसमें परफॉर्मेंस शब्द नहीं है। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दा आज यह है कि आज पूरी तरह से जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार दिख रहा है उसमें आरएसएस दरकिनार नजर आ रही है, बीजेपी के जो परंपरागत लोग हैं वो दरकिनार नजर आ रही है कहीं ना कहीं। आलोक जी, लेकिन इसमें कई युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, कई ऐसे परंपरागत नाम नजर समझना जरूरी। आलोक जी, आपको आरएसएस की चिंता क्यों हो रही है? निर्भर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आरएसएस के साथ तालमेल करना चाहती है क्या? सरकार में आरएसएस की छाप दिखे या ना दिखे? नहीं है, ना आपको बड़ी चिंता हो रही है। नहीं, हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता इस बात की है कि जो पार्टी अपने आप को पार्लियामेंट में ये कहती है कि हम आरएसएस के ही इशारे पर चलते हैं और आरएसएस की ही प्रेरणा से चलते हैं, वो आरएसएस आज दरकिनार कैसे हो गई? सवाल ये। मुझे जरा ये बता दीजिए, आपके यहाँ कम से कम इस मंत्रिमंडल और सवाल आज ये है कि सब परफॉर्मेंस क्यों गायब हो गया उस 4P में से? परफॉर्मेंस अगर है, शब्द सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, डिलीवरी होनी चाहिए थी कि डिलीवर किसने किया किसने नहीं किया, तो P भी गायब हो गया और D भी गायब हो गया। तो मोदी जी का जो 3P 4P का क्योंकि आज ही मंत्री पद की शपथ ली है आरके सिंह ने, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अभी तो मैंने शपथ लिया है, अभी हमको जानकारी नहीं कि क्या जिम्मेवारी होगी। वो जिम्मेवारी होगी जब तब उसके बाद फिर हम उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव ने न्यूज नेशन के कैमरे पर क्या कहा है इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में, खास करके नीतीश कुमार पर जो चुटकी ले रहे हैं। जरा ये देख लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो अपना गिरोह छोड़ करके जाएगा, जो बंदरगाह से गिर जाएगा नीचे, फिर उसको समूह में नहीं मिलाया जाता है। ये बड़ी भारी दुर्गति नीतीश कुमार की अभी आगे बाकी है, पटकथा। राजीव जी, जरा ये बताइए कि तमाम विपक्षी दल जो हैं मजाक उड़ा रहे हैं, आपके सहयोगियों का संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्यों किया आपकी पार्टी ने ऐसा? जेडीयू के साथ, एआईएडीएमके के साथ, शिवसेना के साथ, सबको नाराज कर क्यों चल रहे हैं आप? तो सबको साथ लेके चलने की बातें ही कहते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है। और अभी जो जेडीयू अभी नया जो बिहार में हमारे साथ आया है, उससे भी बातचीत चल रही है।
मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जा रहे हैं। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे जाने की जरूरत नहीं कहा जा रहा है कि और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है वो सबको साथ लेके चलेगी। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। और जहां तक लालू जी की बात है, देखिए जहां तक लालू जी की बात है, मुझे तो लगता है, देखिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं शीर्ष नेताओं के बीच में जो बात होगी उसके साथ में आगे एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें सभी दलों को सहमति होगी और जो सरकार है आगे चलेगी। जहां तक लालू जी की बात है, लालू जी के पास और कैबिनेट एक्सपेंशन करके सहयोगियों को जगह देंगे और मुहावरे ले जाएंगे कैबिनेट को, क्योंकि आधार वो खो चुके हैं और बिहार में आज उनका आधार बिल्कुल खत्म हो गया।